यूहन्ना हम लोग निकालेंगे 15 अध्याय, उसका हम देखने पाएंगे 1 पद से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो यहाँ देखते हैं प्रियो की जो है हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए फल लाने के बावजूद हमको क्या किया जाता है, छांटा जाता है। और जो फल नहीं लाता है उसको क्या कर दिया जाता है, काट डाला जाता है। काट डालना और छांटना में अंतर है ना। हम लोग देखते हैं काटना मतलब पूरी रीति से वो डाली को पेड़ से अलग कर देना, लेकिन छांटने में क्या होता है, उन भागों को कटिंग करना जो क्या कह सकते हैं एक प्रकार से फलने का काम करता है। उसको जो है, और जैसे हम लोग के यहाँ लीची पेड़ है तो लीची जो है फल जाता है, उसके बाद उसको जो है और जो है तोड़ा जाता है ताकि अगले साल जो है वो, और इसका जो है सामने सामने का डाली को तोड़ देते हैं ताकि अगले साल जो है और फल लगे करके। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भले हम परमेश्वर के लिए कितनों जो है काम करते हैं, कितनों दौड़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परमेश्वर दुख और मुसीबतों को आने देता है ताकि हमारे जीवन में और भी जो ऐसी बातें हैं जो हमको क्या है और ज्यादा फल लाने से रोक रही है, उसको क्या करे, हमारे जीवन से हटाने का काम करे। और जो है जब हमारे जीवन से उन बातों को हटाता है तो हमारा फल क्या है और जो है बढ़ने लगता है। कह सकते हैं पहले मान लीजिए हम 10 की संख्या में फल रहे थे तो छांटने के बाद क्या है वो 15 की संख्या में हो जाता है, एक उदाहरण के तौर पे। तो जो है प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, बहुत सा फल चाहता है। हम देखते हैं ऐसे का अगर हम पढ़ेंगे तो पाएंगे। हम इसका 8 पद को देखते हैं। कहता है यूहन्ना 15 का 8 पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो जो है प्रिय परमेश्वर जो है हमको एक दो सेवकाई दे करके खुश नहीं होता है। वह चाहता है कि हमारे हृदय से क्या हो, जीवन जल की नदियां जो है बह निकले। नदियां जो है क्या है, बहुत वचन है। वो एक ही प्रकार का सेवकाई हमारे जीवन को दे के हमको जो है संसार में इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में कई सेवकाइयों को वो देना चाहता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन क्या हो, उसके लिए उस तैयार हो। जिस प्रकार से मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि जो 8वीं पढ़ा है ना, वो अभी का समय में बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन हम लोग पहले के समय में देखते हैं 5वीं 8वीं पढ़े वालों को, 10वीं पढ़े वालों को जो है चपरासी का नौकरी मिल जाता था। और जो 12वीं पढ़ा है उसको शिक्षा कर्मी वर्ग 3 का नौकरी, और जो और उससे अच्छा पढ़ा है तो वो जो है वर्ग 2 का नौकरी। तो और जो उससे और ज्यादा पढ़ा है तो वर्ग जो है 1 का नौकरी। तो इस तरह से देखते हैं कि जो उनका ज्ञान है या शिक्षा का जो जितनी जहां तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है उसके आधार पे उनको क्या है, नौकरी मिलता है। तो उसी तरह से प्रियो आज हमारे जीवन में भी हम जितना अपना पौत्रताई को बढ़ाएंगे, है ना, हम कह सकते हैं कैसे बढ़ाएंगे, तो हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे गलाती की किताब, कई बार पढ़ते हैं फिर हम लोग उसको देखेंगे। गलाती की किताब 5 का 19, 20, 21 यहाँ पर देखने पाएंगे कि किस प्रकार से जो है हम अपने पौत्रताई को जो है हमको बढ़ाना है करके। गलाती 5 का हम लोग देखेंगे, मैं पढ़ती हूँ 5 का 19 से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि ये ऐसे पाप है जो हमारे जीवन में, इसमें से कई पाप तो चले गए होंगे, लेकिन कुछ जो है अभी भी बचा होगा। हो सकता है हमारे जीवन से जो है
क्रोध करना चला गया होगा, लेकिन अभी भी हो सकता है हम जो है अंदर ही अंदर किसी से बैर रखते होंगे। हो सकता है हमारे जीवन में झगड़ा करना चला गया होगा, लेकिन फिर भी हम अंदर ही अंदर अभी किसी से ईर्ष्या रखते होंगे। हो सकता है हमारे जीवन से विरोध करना चला गया होगा, लेकिन अभी भी हम जो है अपने अंदर में क्या है किसी के प्रति या जो है फूट रखते होंगे या किसी से डांट करते होंगे। तो जो है इन सबको भी क्या है हमारे जीवन से जाना बहुत जरूरी है। तो जो है हमको क्या है धीरे धीरे अंश करके हमको क्या है प्रभु के स्वरूप में जो है बदलते जाना है। और जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे जो है क्या होगा हमारे जो है जीवन में और अधिक जो है फल भी जो है लगते जाएंगे, अर्थात सेवकाई का जो हमारा क्षेत्र है ये भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद करें कि मैंने इतना किया उतना किया। ये जो है काफी नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा और भी कामों को जो है कराना चाहता है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद सामरिया, फिर पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे कहा। तो आज जो है प्रिय परमेश्वर एक ही क्षेत्र तक हमको सीमित नहीं रखना चाहता है, हमको जो है आगे बढ़ाना चाहता है। और उसके लिए हमारे जीवन में जो जो भी पवित्रताई का मांग है उसको जो है वो चाहता है। तो आज हमको क्या करना है, हमको अपने जीवन में वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, जैसे भी परिस्थिति है वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। और जब हमको अपनी गलतियों का पता चलता है तो उसको टाल मटोल नहीं करना है ना। जैसे आदम हवा लोग टाल मटोल कर दिए, वो जो है आदम जो है हवा के ऊपर दोष मार दिया और हवा जो है सांप के ऊपर। तो ऐसे नहीं करना है, लेकिन हमको अपनी गलती को स्वीकार करना है। कई बार हम जो है अपने जो है क्रोध के लिए अपने बच्चों के द्वारा किए गए कामों को जो है ठहरा देते हैं कि अरे ये नहीं लोग तो ऐसे करते हैं इसलिए गुस्सा आ जाता है करके। लेकिन जो है प्रिय हमको किसी पे दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो अपने पड़ोसी पे, ना अपने पति, ना पत्नी, ना अपने बच्चों पे, लेकिन अपने अंदर छिपे हुए उन गलतियों को स्वीकार करना है। और परमेश्वर के सामने जब हम स्वीकार करेंगे तो वो हमको क्षमा करेगा और हमको सारे अधर्म से जो है शुद्ध करेगा। तो इन छोटे से वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको